हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका वेव ऑप्टिक्स का। इसमें कुछ ऐसा दिया है, ये आपको दिखा हुआ है YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बीच का गैप स्मॉल डी, लैम्डा का वैल्यू 620 और ये आपको दिया हुआ है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब ध्यान से देखिए, वैसे आप कंसीडर कीजिएगा सब मोनोक्रोमेटिक ही है। आपसे पूछा हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ पेपर इज रिमूव्ड। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियरली, इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में हम किए थे। तो आइए क्या है, और इसका थिकनेस आपको 0.2 mm दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया हुआ है। अब ये आपका सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको चाहिए कि हाउ नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच क्रॉस थ्रू द सेंटर। अब जैसा कि हम बताए थे कि अगर हम कोई स्लिट लगाते हैं तो म्यू इंटू टी टाइम्स वो बढ़ जाता है। अब यहाँ से आप टी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपका आ जाता है, टी कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा। और इस बार नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपसे पूछा, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर। तो हम सपोज किए एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल पासेस थ्रू विच क्रॉसेस थ्रू द सेंटर। सो वी एग्जैक्टली डन, दिस इज पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, अगर आप टी स्लिट का कोई भी ये आपको दिया हुआ है कि ये ट्रांसपेरेंट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 दे दिया हुआ है, तो इससे उसका पाथ कितना से ज्यादा डेविएट होता है, मतलब बनना चाहिए था सेंट्रल मैक्सिमा यहां, लेकिन इसके वजह से, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के वजह से, आप समझिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके वजह से ये सेंट्रल मैक्सिमा से थोड़ा सा दूर जाएगा, क्योंकि ये ग्लास है। तो इसके वजह से म्यू इंटू टी टाइम्स इसका पाथ डिफरेंस क्या डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और एग्जैक्टली टी, इसमें टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, होना चाहिए था टी और इतना से बढ़ गया, तो इसका पाथ डिफरेंस ओरिजिनल वाला क्या रहेगा, टी कॉमन ले लीजिए तो म्यू माइनस 1। तो ये एग्जैक्टली आपका आ गया पाथ डिफरेंस, और ये बराबर हो जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। और इसमें कह रहा है कि कितने फ्रिंजेस होंगे, हमको पता नहीं है, लेट्स एन फ्रिंजेस, सो एन इंटू लैम्डा, ये आपको सेंट्रल में कोई भी मैक्सिमा यहां से निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहां से आपका क्लियरली दिख रहा है कि टी इंटू म्यू माइनस 1। अब आपको हर चीज पता है, यहाँ पे लैम्डा पता है, टी पता है, म्यू पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। और आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ही पूछा है, तो हम सपोज कर लिए हैं कि n नंबर ऑफ फ्रिंजेस, सपोज दैट देयर इज n number of fringes will cross through सेंटर से कितना फ्रिंजेस क्रॉस करेगा, तो n। तो यहां से एक ही अननोन बच जाएगा n। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू आपको दिया हुआ है, t का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0.02 10⁻³ मिलीमीटर है इंटू मीटर। म्यू का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 1.45 माइनस 1, तो ये आपका आ गया। और लैम्डा इधर डिवाइडेड में चला जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 620 10⁻⁹ मीटर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करते हैं। n का वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल क्रॉस द सेंटर। इसके बीच में हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देते हैं, जिसके वजह से इसका फ्रिंज डेविएट करता है, और कितना से करता है, म्यू इंटू टी। अब पहले इसका पाथ डिफरेंस क्या था, एग्जैक्टली टी होना चाहिए, जिसका थिकनेस तो इसका टी है, तो इसका क्या होना चाहिए, सिंपली टी डिस्टेंस कवर करना चाहिए। लेकिन
म्यू इंटू टी, जैसा कि हम जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं तो म्यू इंटू टी टाइम्स उसका बढ़ जाता है, तो म्यू इंटू टी टाइम्स उसका बढ़ गया। एग्जैक्टली रियल क्या है, टी ही जिसको डिस्टेंस कवर करना चाहिए। अगर कोई भी लाइट गया तो इसका डिस्टेंस तो टी ही है ना, लेकिन ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, म्यू इंटू टी। तो यहां से आपको पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है, टी इंटू म्यू माइनस 1। यही एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा एन इंटू लैम्डा के। तो ध्यान से देखिए, n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, तो यहां से n का वैल्यू निकल जाएगा। बस एक ही अननोन है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से आपका क्या आएगा, 0.02 10 टू पावर -3, और 1.45 में 1 अगर गया तो यहां से क्या बच जाएगा 0.45, और नीचे क्या है आपका इंतजार कर रहा है 620 10 टू पावर -9 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये भी एग्जैक्टली आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -5, इसको लिख सकते हैं। और यहां से आपका आ जाएगा 0.45, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 62 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर। You exactly get total number of fringes which crosses, और आपको पहले दिया हुआ है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। वैसे आप कंसीडर करके ही चले कि सारा जितना हम काम करेंगे YDSC एक्सपेरिमेंट में सारा मोनोक्रोमेटिक ही रहेगा। यू विल ऑलवेज कंसर्न मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 31 आ जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा 10 टू पावर -5 एग्जैक्टली चला जाएगा, तो 10 टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे 31, और इसको आप 45 लिख लीजिए। तो इसको अगर आप 45 लिख लेंगे तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, तो जिसके वजह से ऊपर क्या बच जाएगा, सिंपली 45 डिवाइडेड बाय 31, और ऊपर बच जाएगा सिर्फ 10। तो ये आपका आ गया, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां से आपका सिंपल सा आ जाएगा 14.5। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस यानी कि 14.5 नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच क्रॉस थ्रू द सेंटर। अब 0.5 का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं 14 या तो 15 के दोनों के बीच में। सो इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने फ्रिंजेस सेंटर से क्रॉस करेंगे। तो सेंटर के लिए क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या कर लिए, एन लैम्डा, यही मिनिमा होता है तो 2n-1। याद रखिएगा एन लैम्डा, ये हम पहले बता चुके हैं, जब पहले हम डेरिवेशन बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे अगर मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा और मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो जब मैक्सिमा आपको निकालना हो, इफ यू गेन द मैक्सिमा सो यू विल दिस रिजल्ट, एंड if you want minima then या dark, minima it means dark, maxima it means bright। तो bright के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये आपका dark के लिए फॉर्मूला है। dark के लिए ये फॉर्मूला है, और ब्राइट के लिए तो आपको क्या चाहिए था, ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए था। तो वहां पे क्या बनता है, मैक्सिमा दैट इज ब्राइट। सो एन लैम्डा बराबर, यही आपसे मिनिमा का क्वेश्चन रहता है कि आपको डार्क चाहिए तो अगर फर्स्ट डार्क चाहिए तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताए थे कि फर्स्ट डार्क चाहिए, तो यही जो था पाथ डिफरेंस जो कि बराबर आ रहा है आपका μ-1 इंटू टी। और अगर आपसे पूछता कि फर्स्ट डार्क तो क्या हो जाता है, यहाँ सिर्फ λ/2 हो जाता। फर्स्ट डार्क अगर पूछता तो यहाँ से λ/2 और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डार्क पूछ रहा है, ब्राइट पूछ रहा है। डार्क के लिए आप ध्यान से देखिए, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो λ/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ये YDSC एक्सपेरिमेंट से ही 90% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। तो ये आप याद रखें कि ब्राइट के लिए n लैम्डा, डार्क के लिए 2n-1 λ/2। सो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए एक एक करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अगेन द क्वेश्चन इज वर्क ऑन मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इसके बीच में फिर मिक्का स्लिट डालते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दे दिया हुआ है, और अगेन फिर निकालेंगे हम पाथ डिफरेंस। जैसा कि मिक्का लगा दिए हैं तो म्यू इंटू टी
इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, एग्जैक्टली कवर करना चाहिए। इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस आपको दे दिया हुआ है 1.9। तो ये आपका आ गया। इसको हम किसके बराबर कर देंगे, सिंपली यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से आपको निकालना है पाथ डिफरेंस। ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और सिंपल सा बात है, इसको हम बराबर कर देंगे। यहां से हमको क्या निकालना है, एन का वैल्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो टी इंटू जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए एन लेमडा, तो यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा, ऑफकोर्स निकलेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा t इंटू म्यू माइनस 1, t इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच क्रॉस द सेंटर। अब क्या करते हैं, यहां से ये आ गया। और आपको पता है कि फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये आपका होता है फ्रिंज विड्थ, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, अगर टोटल हम इसका पाथ डिफरेंस लें तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच में, और ये आपस में ये स्मॉल डी, ये है आपका, ये आपका स्मॉल डी है स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और स्लिट और स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको फ्रिंज आ गया। अब फ्रिंज क्या होता है, अब ये आपका आ गया सिंपली फ्रिंज, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहीं तक पूछा था। अब आइए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा है, इसमें हम दो काम करेंगे, एक बार स्लिट लगा के चेक करेंगे, एक बार स्लिट हटा के चेक करेंगे। तो ये अभी हम स्लिट यूज करके किए, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस आया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां से हम फिर से पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। अब सिंपल सा बात है, बीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है, नंबर ऑफ फ्रिंज, और टोटल हमको पाथ डिफरेंस यहां से निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, t इंटू म्यू माइनस 1 बाय लैम्डा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो यहां से आप निकाले, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस, क्या, t इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपका आ गया सिंपली पार्ट डिफरेंस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ इसमें। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि ये आपका पार्ट डिफरेंस है, और अब इस मिक्का सीट को हटा देते हैं। जब मिक्का सीट, ये जो थिकनेस है, ये टी, इट्स रिमूव्ड, इट्स मिक्का सीट इज रिमूव्ड, इसको हटा देते हैं। तो जब इसको हम हटाएंगे, उसके बाद दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, याद रखिएगा। ये फ्रिंज क्या होता है, दो मैक्सिमा दो मिनिमा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा एंड टू मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा यानी डार्क, मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये आपका हो जाता है बीटा। बीटा दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ। अब क्या करते हैं कि इसके बीच का, यानी कि जो स्लिट और स्क्रीन के बीच, ये आपका हो गया स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं। तो जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली उसके बाद बीटा का वैल्यू, उसके बाद इसको डबल कर देना है। तो और दूसरा पूछ रहा है कि मैक्सिमा, यानी कि दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस वही होता है जो फ्रिंज विड्थ होता है।
या दो मिनिमा का। अब मिनिमा मैक्सिमा में मिनिमा का मतलब समझ लीजिएगा, दिस इज डार्क एंड दिस इज ब्राइट। ये ब्राइट है, ये डार्क, तो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ होता है, दैट इज उसका वैल्यू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लेकिन आपसे ये पूछा है कि इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, तो जब डबल कर देंगे, इसके स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डबल कर देंगे, तब बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी के जगह पे 2d लिख देंगे, और ये स्लिट के बीच का गैप वही रहेगा जो पहले था। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट्स। हम यहां लिख देते, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन या पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ब्राइट। तो ये आपका आ गया, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ये जो पार्ट डिफरेंस है और ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये आपको ये, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो दोनों को बराबर कर लीजिए, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, और आपसे लास्ट में क्या पूछा, अभी क्वेश्चन खत्म, लैम्डा का एक अननोन है, तो आप उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ बताइए। तो ध्यान से देखिए, ये लैम्डा 2d बाई डी दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, और यहां से एक ही अननोन आपका बच जाएगा, d से d कैंसिल, यू नो स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू t इंटू म्यू माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ध्यान से देखिए, t का वैल्यू आपको क्या दिया, 1.964, म्यू 1.6 है, तो 1.6 में 1 अगर सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका आ जाएगा 1.964, ये आपका आ जाएगा 0.6, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली लैम्डा का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वेवलेंथ बताइए जो इस सारे प्रोसेस में यूज किया गया। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ होता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ा दिए तो ये आ गया, और पहले पार्ट डिफरेंस लाएं और दोनों एज सेम एज दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर किए, और यहां से एक ही अननोन आपको दिख रहा था, शानदार है। आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये आपको मिक्का और पॉलिस्टरीन दोनों का दिया हुआ है, ये आपका मिक्का है, ये आपका पॉलिस्टरीन है। तो इस बार दोनों अलग अलग, पिछला अब तक जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें दोनों में हम एक ही स्लिट यूज कर रहे थे, इसमें ये अलग है, बस दोनों का थिकनेस सेम है लेकिन दोनों मीडियम अलग अलग है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया हुआ है 1.58, एक का 1.5, मतलब इस बार आपको अलग अलग पूछा है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इट सेज व्हाट वुड बी फ्रिंज विड्थ, सेकेंड पार्ट में पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल फर्स्ट मैक्सिमा विल लोकेटेड। दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार है। पहले आइए हमको फर्स्ट क्वेश्चन पे हम देखना है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो जैसा कि फ्रिंज विड्थ का हम फॉर्मूला हर बार बताए हैं, फ्रिंज विड्थ दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसी को हम बीटा बी कहते हैं। फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। स्मॉल d का भी वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, कैपिटल D का भी वैल्यू आपको दे दिया है, बस पुट कर दीजिए। लैम्डा कैपिटल D का वैल्यू क्या दिया है, एक मिनट, तो आपको कैपिटल D का वैल्यू 1 दे दिया हुआ है,
बस यहाँ से बीटा का वैल्यू आपको आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ 590 10⁻⁹ मीटर। डी आपका 1 है, स्मॉल डी का वैल्यू 0.12 सेंटीमीटर, सेंटी को लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपका आ गया बीटा, दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो इसका वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली 59 डिवाइडेड बाई 12, और इसको अगर हम एडजस्ट करते हैं तो 10⁻⁸ और -4, तो 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली बीटा का वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम पहले ये देखेंगे कि कितना फ्रिंज बनेगा। ये सेकेंड प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फर्स्ट मैक्सिमा विल बी लोकेटेड, यहां से कितने डिस्टेंस पे बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग मीडियम यूज किया जा रहा है, एक में मिक्का है, दूसरे में पॉलीस्टीरीन है, तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो अब इसमें हम चेक करते हैं, जैसा कि पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, μ-1 इंटू टी दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है मैक्सिमा, दैट मीन्स अभी हम बताए थे कि मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा यूज करेंगे और मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 यूज करेंगे। तो ये हम डार्क के लिए यूज करते हैं और ये हम ब्राइट के लिए यूज करते हैं। तो ब्राइट के लिए ये यूज किए, तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रिंज। पहले हम ये तो निकाल लें नंबर ऑफ फ्रिंज, तो नंबर ऑफ फ्रिंज आपका आ जाएगा μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना ऐसा फ्रिंज बनेगा। तो फ्रिंज का वैल्यू आपका आ जाएगा, म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, लेकिन अब जो म्यू है वो सबके लिए अलग अलग है। ये बहुत ही शानदार। आप इसको डायरेक्ट आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ये पहले तक वैलिड था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें म्यू अलग अलग है, यानी कि ये आपका μ1 है, एक आपका μ2 है। तो पहले इसके लिए हमको पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पार्ट डिफरेंस क्या निकालेंगे, क्योंकि इस बार पार्ट डिफरेंस अलग अलग आएगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो पहले निकालते हैं पार्ट डिफरेंस। पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं मिक्का के लिए। तो क्या करेंगे, μ-1 इंटू टी, इसके लिए तो यही होगा सिंपली, और माइनस इसके लिए भी कर लेंगे μ-1 इंटू टी। टी तो दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि दोनों का थिकनेस, अब दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली μ-1 माइनस μ+1। तो यहां से प्लस माइनस, तो यहां पे एक को μ1 ले लेते हैं, एक को μ2 ले लेते हैं। तो यहां से t इंटू क्या आ जाएगा आपका μ1, अब भरा कौन है, तो यहां से आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0.03 आ जाएगा। t आपको दिया हुआ है, t का वैल्यू क्या दिया हुआ है, t का वैल्यू 0.5 mm दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 0.03। तो ये आपका आ जाएगा इस बार पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को हम किससे डिवाइड करते हैं, पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है सिंपली नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको चाहिए, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो इसको डिवाइड कर लेंगे लैम्डा से। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो यहां से आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच पासेस थ्रू, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं, mm है, और इसको लिखेंगे 0.03 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आपका n आ जाएगा। सिंपली लास्ट में नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए ये आपका आ गया, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, आपको लैम्डा से हर बार डिवाइड कर देते हैं, तो लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से n, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस। you will get that is 10⁻⁴
5 और यहाँ से आपका आ जाएगा 10⁵ 15 इंटू 10⁻2 और 10⁻, यहाँ से हो जाएगा -6। लैम्डा का वैल्यू क्या है 590 को इसमें कंक्लूड कर लेंगे तो 10⁻⁸ मीटर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफकोर्स 15 इसको आप 59 रख लीजिए और ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये आ गया, दैट इज 4। तो यहाँ से आपका आ जाता है 15.43। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज, पहले तो आपसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। और दूसरे में पूछा है what distance from center will first maxima locate। तो पहला तो क्वेश्चन इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपिटल डी भी दिया हुआ है, स्मॉल डी भी दिया हुआ है, बस ये आपका आ गया बीटा का वैल्यू। अब इसको यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना है 25 पॉइंट ये। अब ध्यान से देखिए, अब से क्या है 25 टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, तो इसमें क्या होगा 13 ब्राइट बनेगा और 12 डार्क बनेगा। टोटल 25 है तो 13 इसमें क्या बनेगा ब्राइट बनेगा और 12 क्या बनेगा डार्क बनेगा। इतना ब्राइट और इतना डार्क बनेगा। आपसे क्या पूछा है फर्स्ट मैक्सिमा लोकेट। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड होगा, अब इस साइड भी होगा, इस साइड ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग आंसर आपका आएगा। आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट ब्राइट कब बनेगा, मैक्सिमा का मतलब फर्स्ट ब्राइट कब मिलेगा। तो फर्स्ट तो फ्रिंज विड्थ निकल गया, और सेकेंड में पूछता है कि फर्स्ट ब्राइट कब मिलेगा, और यहां से टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज आया 25, जिसमें 13 ब्राइट है और 12 डार्क है। यहां पे आ रहा है 43, यहां पे आ रहा है तो 25.43, तो 43 बार में क्या बनेगा, इसमें बनेगा डार्क। तो ध्यान से देखिए, यहां से लेंगे कि 4.3, ये आपका पार्ट डिफरेंस है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बीटा। बीटा क्या है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या आया है, इसको आप निकालिएगा तो आ जाएगा करीब करीब 4.91। इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 4.91 आ जाएगा। ऑफ कोर्स 10⁻⁴ इसके पास में आपका आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फर्स्ट जो आएगा, अब दो साइड बनता है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों साइड बनेगा। तो एक तो डायरेक्टली इसमें बन जाएगा 4.3 से आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिएगा। दूसरा ये ऊपर की बात कर रहे हैं और नीचे अगर बनने का हैगा तो 1 - 4.3, तो ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये और 4.91 इंटू 10⁻⁴ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक बार फर्स्ट बार कितना बनेगा 0.43 से, और दूसरा 1 - 4.3, तो ये दोनों बार क्या बन जाएगा, सिंपल सा बात है मैक्सिमा बनेगा। तो एक बार मैक्सिमा यहां बन रहा है और एक बार मैक्सिमा यहां बनेगा। तो एक बार ऊपर का इस सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर, एक बार सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे। तो एक बार ऊपर के लिए 0.43 से, और ये बीटा है। सिंपली आपको जब भी आपको पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो सिंपली लैम्डा इंटू फ्रिंज करते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका पार्ट डिफरेंस आ जाता है। वही आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट ब्राइट कब बनेगा। तो फर्स्ट ब्राइट एक बार ऊपर भी बनेगा, फर्स्ट ब्राइट एक बार नीचे भी बनेगा, एक तो यहां भी बनेगा और एक बार नीचे बनेगा। तो जब ऊपर की बात कर रहा है तो 25.43 आ रहा है, 25.43, तो ऊपर चाहिए तो 43 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये समझिए अप की बात कर रहे हैं। और अगर सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे चाहिए आपको तो 1 - 4.3, तो यहां से आपका आ जाएगा, सिंपली आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इससे पूछा कि फर्स्ट मैक्सिमा कब बनेगा, तो ऊपर के केस में आ जाता है 0.021, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.021 आ जाएगा।
और इसके केस में आ जाएगा 0.028। तो ये अप मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर इतना, और इस ये आ जाएगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे। तो ये आपको फर्स्ट ब्राइट बनेगा ऊपर के साइड में, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। तो दोनों आप याद रखें, दोनों आपका आंसर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल था, जिसमें दो अलग अलग स्लिट यूज किया गया था, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आया, और लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रिंज विड्थ से, तो हमारा क्या आ जाता है, पार्ट डिफरेंस आ जाता है। फ्रिंज विड्थ आया टोटल 25, जिसमें 30 ब्राइट था और 12 डार्क था। और आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट कब बनेगा, तो फर्स्ट बनेगा तो 0.21 से 43 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये फर्स्ट बना, और यही नीचे चाहिए तो 1 माइनस 0.43 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये अप और ये आपका डाउन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत, इसमें भी आपको वही दिया हुआ है कि दोनों अलग अलग है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक का μ2 है, लेकिन दोनों का थिकनेस सेम है। एक लाइट है जो कि यहां से निकला, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस, मतलब ये जो दोनों अलग अलग मटेरियल है जिसका थिकनेस सेम है, तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब सो दैट देयर इज अ मिनिमम एट ए डिस्टेंस, मिनिमम एट ए पी नोट, पी नोट आपका ये है सेंट्रल मैक्सिमा, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, स्लिट से इक्वी डिस्टेंस पे रहे। तो ये आपको पूछ रहा है कि मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम होने के लिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इक्वी डिस्टेंस पे है स्लिट रखा हुआ, ये तो आपको दिया है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, वहां से मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहां से ये मैक्सिमा है, और इधर कहीं मैक्सिमा फिर बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा, ये आपका मिनिमा बनेगा। अब यहां भी मैक्सिमा बनेगा, इसको लिख देते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपका हो जाएगा, ये भी नीचे साइड फर्स्ट मैक्सिमा, पिछले क्वेश्चन में बनाया, ऊपर भी बनेगा मैक्सिमा, नीचे भी बनता है मैक्सिमा। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, इसके बीच में एक बनेगा फर्स्ट मिनिमा, यहां भी बनेगा फर्स्ट मिनिमा, उसी को क्या करते हैं, डार्क। तो यहां से पहले हम निकाल लेते हैं कि ये दोनों स्लिट का थिकनेस तो सेम है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम जो कि पी नोट से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट डार्क है, ये भी आपका फर्स्ट डार्क है, और फर्स्ट डार्क जो है वो पी नोट से इक्वी डिस्टेंस पे है, ये भी आपको क्लियरली है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, स्लिट से भी इक्वी डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अब ध्यान से देखिए, मिनिमम डिस्टेंस पी नोट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, स्लिट से इक्वी डिस्टेंस होता है, ये तो आपको पता ही है। इसका थिकनेस मिनिमम होना चाहिए, देयर इज ए मिनिमम एट पी नोट। अब यहां से मिनिमम डिस्टेंस पे आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा, ऊपर भी एज वेल एज नीचे भी। तो यहां से क्या निकलेंगे, हम पहले निकालेंगे पाथ डिफरेंस, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पाथ डिफरेंस तो क्या होगा, तो इसके केस में होता है μ1 इंटू टी, μ1 माइनस 1 इंटू टी, माइनस इसके केस में हो जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू टी, फिर क्या लेंगे, टी कॉमन लेंगे, फिर वही आपका आ जाएगा μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 इंटू टी। तो ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया, सिंपली पाथ डिफरेंस आ जाएगा टी इंटू μ1 माइनस μ2। ये किसके बराबर है, ये आपको क्लियरली है कि फर्स्ट डार्क बनना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, λ/2। तो यहां से क्या आपका आ जाएगा μ1, यहां से आपका आ जाएगा क्या, थिकनेस के बारे में पूछा है, तो यहां से आपका आ जाएगा टी। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, λ/μ1 माइनस μ2 इंटू 2। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका है थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो ध्यान से देखिए, थिकनेस ऑफ मटेरियल का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा λ/2 इंटू μ1 माइनस μ2।
तो ये आपका आ गया सिंपली थिकनेस, यही आपसे क्वेश्चन में मेंशन है। तो फर्स्ट डार्क वो उससे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ध्यान से देखिए ये, क्योंकि दूसरे ब्राइट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस कहां पे है, तो मिनिमम फर्स्ट डार्क, सो दैट इज फर्स्ट डार्क। डार्क के लिए हम बताए थे 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। फर्स्ट डार्क के लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 1, तो यहां से सिंपली आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा बाई 2, सेकेंड डार्क के लिए आपका हो जाएगा, सिंपल बात है 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ऐसे ऐसे बढ़ता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम आपका सिंपली लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ऐसे तो डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट का भी हो जाता है n लैम्डा, तो सिंपली लैम्डा, लेकिन लैम्डा से सबसे कम डिस्टेंस पे आपका आ जाएगा फर्स्ट डार्क, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। और थिकनेस मिनिमम होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अब ये क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नया कंसेप्ट यूज करना है। अब इसमें एक पेपर इस टाइप से पेपर हम लिए हैं, ये आपका समझिए कि पेपर है। अगर यहां से आई इंटेंसिटी निकलता है तो 4/9 ही एनर्जी ये आगे ट्रांसफर कर पाता है, मतलब बाकी जो एनर्जी है ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स, मतलब ओनली 4.9 इंटेंसिटी। मतलब अगर यहां से आई इंटेंसिटी अगर लाइट का चल रहा है, तो इस बार क्या कर रहे हैं, YDSC एक्सपेरिमेंट में एक पेपर को यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहां से आई इंटेंसिटी निकला, लेकिन यहां पहुंचा कितना, 4/9 इंटेंसिटी ही यहां से बाहर निकलेगा। उसके बाद पूछा है, पहले ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके बीच में स्मॉल डी है, स्लिट के बीच का डिफरेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है, दैट इज अ कैपिटल D, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। यू विल हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, as you know that the intensity is directly proportional to the R²। ये आपको पता ही होगा कि इंटेंसिटी, ये आप क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको यहां से अगर आई इंटेंसिटी गया है तो पेपर जो है एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचेगा कितना, बचेगा उस पे हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज स्टिल अबाउट द हाउ मैनी द फ्रिंज विल क्रॉस, हाउ मैनी द फ्रिंज विल क्रॉस द सेंटर ऑफ आइडेंटिकल पेपर इज पेस्टेड ऑन अनदर स्लिट, मतलब दोनों को कवर कर रहा है ये पेपर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है कि मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, नो डाउट। ये कंसेप्ट बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो वैसे भी एचसी वर्मा का सारा क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल है, इसीलिए एक एक करके हम सारा डील कर रहे हैं। तो इस बार आपसे इंटेंसिटी पे क्वेश्चन पूछे। इंटेंसिटी यहां पे आर जो होगा, आर क्या होगा, आर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, तो ये आर यहां पे सिंपली एम्पलीट्यूड है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। जैसा कि आपको दिया हुआ है कि यहां से आई इंटेंसिटी रिलीज हुआ, यहां पे पहुंचा 4/9, इसका है 4/9, तो यहां से हम निकाल लेंगे कि दोनों का रेशियो। तो आई यहां पे पहुंचा, तो यहां से R1 R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, R1/R2 दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए R1/R2 क्या हो जाएगा, यहां पे क्या पहुंचा 4/9, तो पहले वाला था आपका आई, यहां से आई निकला, यहां पहुंचते पहुंचते इसका इंटेंसिटी हो गया 4/9, तो 4/9 आई, तो R² इज इक्वल टू, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड
ऑफ लाइट। तो यहां से R1/R2 का वैल्यू आपको निकल जाएगा, R1/R2 दैट इज इक्वल टू, आई से आई कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये स्क्वायर है, 9/4, तो यहां से आपका आ जाएगा R1/R2 दैट इज इक्वल, ये स्क्वायर इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9/4, यू विल गेट 3/2। तो R1/R2 इसका रेशियो आपका क्या आ जाएगा, R1/R2 दैट इज इक्वल टू 3/2। आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन। इसका रेशियो आपसे पूछा है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों ऐड हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो यू विल गेट दिस R1 माइनस R2। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपका आ जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो यहां से सिंपली आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 5 का स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर, यू विल गेट 25:1। तो ये आपका रेशियो आ गया प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि कितना आपको फ्रिंजेस मिलेंगे, हाउ मेनी ऑफ फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर। अब देखते हैं, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगा, तो हर बार की तरह उसमें भी हम एक ही चीज यूज करते हैं। जब हमको नंबर ऑफ फ्रिंज निकालना है तो n इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाय, ये आपका पार्ट डिफरेंस आता है, इसको लैम्डा से डिवाइड कर लेते हैं। म्यू का वैल्यू आपको दे दिया होगा, टी भी आपको दे दिया हुआ है, थिकनेस, लैम्डा भी आपको दे दिया हुआ है। लैम्डा कितना दे दिया हुआ है, 610⁻⁹ मीटर। अब ध्यान से देखिए, म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। थिकनेस आपको दे दिया हुआ 0.02 मीटर mm। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए 0.02 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। अब आपके लिए कुछ नया है नहीं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.545 माइनस 1 और इसको कर लेंगे तो 0.2 इंटू 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁷। अब इसको यूज कर लीजिए, आपका आ जाएगा 0.45 इंटू नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 10 स्क्वायर। बस यहाँ पे आपका सिंपली आ जाएगा 15, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 15। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना आ गया, 15। तो ये क्वेश्चन